बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इश्यू ऑफ द डे में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। जब से तहरीके अदम एतमाद पेश की गई है तब से हम एक लाइन कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में या फिर पंजाब में आईनी बहरान आ चुका है। अब हम बात करेंगे पंजाब की। आप सब जानते हैं एक ऐसी अनहोनी हुई है जिसको हम अनहोनी तो नहीं कह सकते, लेकिन इट्स वेरी स्ट्रेंज। ये बहुत स्ट्रेंज है कि एक तरफ इलेक्शन हो चुका, वोटिंग हो चुकी, हमजा शहबाज जो हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं एज ए सीएम पंजाब, हलफ नहीं उठाया, लेकिन निगरान वजीर आला दोबारा से उस्मान बुज़दार साहब आ चुके हैं, कमान उन्होंने संभाल ली है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फिर आप सब जानते हैं लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ उठाने का मामला भी ज़ेर गौर है और उसके ऊपर समाअत मुकम्मल हो चुकी है, फैसला महफूज हो चुका है। लेट्स सी क्या फैसला आता है। और आप सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सारे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन के सामने पीटीआई एहतजाज कर रही है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस बारे में भी बात करेंगे। कुछ महंगाई की भी बात करेंगे। बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही हैं। एटलीस्ट जब से मैंने होश संभाला है, जब से मुझे थोड़ी बहुत नाव हुई है, मेरे लिए तो ये चीज़ें बहुत डिफरेंट है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखो, हालात बिगड़ते जा रहे हैं और संभले नहीं जा रहे। इसमें ये कह सकते हैं आवाम के लिए कि जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के कम। सूरत ऐसी ही है कि जो ऊपर इक़्तिदार के यानी जो लोग आते हैं या चले जाते हैं वो एक मखसूस तबका है और इलेक्टेबल है। पाकिस्तान में 150-200 आदमी है जो इस म्यूजिकल चेयर का हिस्सा है। आवाम का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि उनका क्या, और मुझे आ गया शेर याद कि दरिया को अपनी मौज और तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। मुल्क में बेरोजगारी है, नौजवान आप देखेंगे मारे बल्कि बढ़ रहे हैं और डिग्रियां लेके फिर रहे हैं। और जो 65% यूथ है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वाहिद मिसाल है, उनका मुस्तकबिल उनको नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान में ये है कि आपने देखा कि पिछले जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हुकूमत बदली और किस तरीके से बदली, उससे पहले कितना लोगों का वक्त ज़ाया हुआ। उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, धरने दिए और असम्बली में लड़ाइयाँ, कोई कानून साजी नहीं हो सकी, कोई पब्लिक इंटरेस्ट का काम नहीं हो सका और अवामी मसला कोई हल नहीं हुआ। ना हल करने की अपोजिशन ने कोशिश की और ना हुकूमत। अब यह कि बहर जो एक कह सकते हैं कि कैसे हुकूमत बदली, उसमें सो मैनी रीज़न, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अमेरिका से बदली, यहाँ से बदली, पर बदल गई। ठीक है। अब बदलने के बाद यह है कि बदला क्या, वो लग रहा है कि अभी इम्तिहान हमारी ज़िंदगी के और मौजूद हैं कि आपने देखा कि इमरान खान काफ़ी बड़े जलसे करने के बाद आज फिर पेशावर में जी बिल्कुल उन्होंने कहा मैं नई इलेक्शन जो कहा गया था कि मुझे कहा गया था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि आप 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट वो मैंने कर लिया। बिल्कुल। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे मैं फिर अब धरना दोबारा आवाम को आवाज़ दे रहा हूँ। शायद ईद के बाद ये मई में होगा। ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत तो ये भी आराम से नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये 13-14 जमातों का एक मजमुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, उन्होंने अपनी बकदर हिस्सा शेयरिंग जो है ना वो ली हुई है और उन्होंने इंडिपेंडेंट है। वज़ीर आज़म को उसमें कोई ख़ास रोल नहीं है। ठीक है। तो वो भाग दौड़ तो कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि बलूचिस्तान में गए हैं और उन बलूचों ने ऐसे मुतालबात किए जो पूरे नहीं किया जा सकते। फिर दूसरी मिनिस्ट्रियाँ इसको छोड़ देते हैं। अब सूरत आगे बढ़ रही हैं तो क्या होता है, मुझे तो इसका कुछ हादसा ही भी नज़र आ सकता है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पार्टियों का एक तो हिमसेल्फ यानी ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि नहीं हुकूमत का। सर आपको नहीं लगता बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है? उस्मान बुज़दार इज़ बैक, हमजा साहब का भी केस चल रहा है और आपको क्या लगता है? नहीं, आप देखें जहाँ जिस दुनिया सिविलाइज दुनिया में कहीं को अदारे चलते हैं ऐसा ही है। बल्कि पाकिस्तान में नए इलेक्शन के लिए इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, पूरी दुनिया में नहीं बनाई जाती। वो वही प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन के उस दौरान होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जानबदार नहीं होता। क्या जानबदार? पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो है ना ये बिल्कुल जानबदार है। उसे कोई शर्म भी नहीं आ रही कि मैं इस्तीफा दूँ क्योंकि आप देखेंगे क्लियर कट वो फैसले करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप कानून या इंसाफ को सब पर लागू नहीं इक्वल करेंगे तो फिर यह है कि अब ये तो भी रखेंगे ये मेरी इज्जत होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। जब फॉरेन फंडिंग का केस है, एक है ममनुआ फंडिंग, एक है फॉरेन फंडिंग। अच्छा, ये 2 बड़ी बारीक पहलू हैं। ठीक है। ममनुआ फंडिंग ये है कि किसी आदमी ने किसी दुश्मन मुल्क से कोई इमदाद हुकूमत टैपल करने के लिए, ठीक हो गया, जैसे मुबैना तौर पर अब एलिगेशन है, अब एलिगेशन लगा हुआ है। एग्जैक्टली। जो फॉरेन फंडिंग है वो यह है कि अकाउंट खोले हैं, आप भी जमा करा रहे हैं, $10 $10 मैं करा रहा हूँ वगैरह वगैरह। उसमें यह एलिगेशन है कि $200 या $2000 ऐसा है जो किसी ऐसे मुख्तलिफ
कास्ट के लोगों ने कराया। ओके ओके, ठीक है। तो लोग जब जमा कराया, देखो पाकिस्तान में बादशाह डैम खुला था, अकाउंट खोला चीफ प्राइम मिनिस्टर का और चीफ जस्टिस का, बिल्कुल। तो मना तो नहीं किया कि पैसे जमा कोई ना कराए, पर ये एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई ना कोई बहाना चाहिए कि कोई हर वक्त कोई ना कोई चलते रहें। और वो अब सूरत ये पैदा हो चुकी है कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि एक महीने में फैसला करें पीटीआई का। जी 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 जी। ये भी फैसला आप देखें कि कौन सी अदालत ने फैसला करने को कोई ख्याल ही नहीं आता। बिल्कुल। फिर अब उन्होंने रिवीजन की तो उन्होंने कहा कि सारी पार्टियों को आप देखें, अब वो महीने का टारगेट ना करें। वो ये फौरी तौर पर मुझे बताइए, चलो मान लिया उनकी हुकूमत हट गई और वो उनके काफ़ी बैड गवर्नेंस थी, उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप एक पार्टी को सिंगल आउट करेंगे तो आराम से बैठ जाएगी। तो फिर आप जल्दी भी आपने देख लिया, इस तरह नहीं होता। आप ये करें कि जो फंड आए हैं उनमें जुर्माना डालें। मेन स्ट्रीम पार्टियों पर पाबंदी लगा के किस तरह खत्म करेंगे? बिल्कुल। इसका मतलब एक आदमी पार्टी खत्म कर दे। आप उसी इंस्टीट्यूशन की पैदावार हैं जो जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, और पार्लियामेंट में ये लोग मौजूद हैं, 155 उनके लोग वोट थे। बहरहाल पाकिस्तान में शख्सियत परस्ती भी है और बेईमानी बददयानती चोरी भी। मैं समझता बड़े बड़े होते छोटे छोटे लोग बैठे होते हैं। मैंने तो बड़ी अपनी पूरी लाइफ देखा, बड़े छोटे बड़े गंदे लोग बैठे। ये हाई कोर्ट ने बड़े बड़े हम अब फैसला महफूज किया है। हाँ, आपने सवाल किया था बुज़दार का, वो असल में बात दरमियान में रहेगी कि बुज़दार जो है जब तक नया वज़ीर हल्फ नहीं हटाता वो, लेकिन बुज़दार की आपने देखा कि जितने दिन हो गए इलेक्शन में, 16 तारीख की बात है और आज हो गई है 26-10 दिन। मुतलका जो जिनकी ड्यूटी है ब्यूरोक्रेसी की, वो उसकी बात नहीं मान रहे। और इस लाहौर का जो जज साहब उसने मीटिंग कॉल किया, वो आए कोई नहीं। ये देखें, ये उनके खिलाफ प्रोसीड होना चाहिए, प्रोरोब होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए अगर कोई आइन हो तो। लेकिन चूंकि नई हुकूमत के साथ लोग फिर नहीं होना चाहते, उनको पता है दे आर कमिंग। तो अब यह है कि अब हाई कोर्ट का जो फैसला है, इससे लोगों को पहले ही परसेप्शन है, अंदाजा कर लें कि पाकिस्तानी अदालतें कर करेंगी। गवर्नर साहब ने कहा है कि ये इलेक्शन सही नहीं हुए, बुज़दार का इस्तीफा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने तो मुझे भेजा ही नहीं। अच्छा, अगर भेजा नहीं तो फिर मैं एक्सेप्ट कैसे करूं? उन्होंने प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया कि ये लाहौर में हुआ इलेक्शन सही नहीं हुए, पिछले चैम्बर में बैठ के हुआ इलेक्शन। अब लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही कि अदालतें किस तरह जस्टिफाई करेंगी। और लगता भी है कि किसी बंदे को कहेंगे जाओ ले लो तुम, और अगर कह देते हैं तो 6 तारीख तक वेट क्यों नहीं करते? जब 6 तारीख का मुनर्रफ अरकान का केस इलेक्शन कमीशन में है, वो ख़त्म होते हैं रहते हैं। अगर रहते हैं तो फिर ज़्यादा इखलाकी कुव्वत आ जाएगी मुस्लिम लीग नून के पास कि भी ये हमारे वोट 197 है। अगर वो डिसक्वालीफाई हो जाए तो फिर 170, इसका मतलब ये है कि और 10 दिन हुकूमत कर लेंगे। फिर मुतलका गवर्नर कहेगा आप कॉन्फिडेंस का वोट लें, फिर इनको 186 कहाँ से मिलेंगे? यानी अजीब तमाशा है। खैर उनको कोई इस वजह से गर्ज नहीं, सारे लोग बाहर उम्रे पर जा रहे हैं। तकरीबन 87 लोग हैं। अच्छा, इससे पहले ये था कि जे की तैयारी में और शायद गवर्नमेंट के खर्चे पर जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले टिकट इनकी वो चल रही थी ब्रेकिंग्स के, वो अभी अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स लेकर नहीं, वो मुझे कल ही पता था। मसला अपने पैसों से जाना नहीं है, मसला ये है कि आपने 777 को बुक किया हुआ है। आप अगर अलग-अलग जाना तो जाएं, आपने उसको वीआईपी मूवमेंट का जो है उसको डिक्लेयर प्रोटोकॉल किया हुआ है। ये अल्लाह के घर में आप जा रहे हैं तो आप अपने तौर पर जाएं, वहाँ जाके मिलने जाके जिससे भी मिलना है। अब 2 इससे पॉइंट है, वो तो कहते हैं हम जा रहे हैं शुक्र करने के लिए कि इससे जान छूटी। एवरीबॉडी नोज कि इमरान खान जान छूटी। उनकी पार्टी कह रही है कि ये सारे चोर इकट्ठे होके उसे अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे हैं। अच्छा, आप बताइए दोनों में कौन सा है? वो था या ये? अब ये तो अल्लाह फैसला हो सकता है कर दे, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज़ है उनके। हमारे जैसे लोगों का ऐसे वहम पड़ा रहता है कि वो ऐसा ही है। देखें क्या जो होगा। सर, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले बहुत बड़े बड़े जलसे कर रही है, अब उन्होंने ये प्लान किया कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने एहतजाज किया जाए, आज वो भी उन्होंने एग्जीक्यूट किया। आपको लगता है इसका कोई इम्पैक्ट होगा? पूरी दुनिया में एहतजाज का मतलब होता है कि भी वो चीज़ों को बताना कि ये आप गलत कर रहे हैं। बल्कि यूरोप में तो जब इस तरह का प्रोटेस्ट होता है तो सड़कें ब्लॉक नहीं होती, वो साइड पर खड़े होके 200-400 आदमी, लेकिन वो एहतजाज इम्पैक्ट भी करता है। यहाँ जब तक किसी को जूते ना मारे जाएं, गाड़ियाँ ना जलाई जाएं, और जिस तरह TLP करती है चौक बंद ना किए जाएं, बंदे के पुत्रों वाले यहाँ को काम भी होता है, ये भी आपकी गाड़ियाँ तोड़ी जाएं, बंदा कोई मारा जाए, कोई आप मर जाए। यानी ये अजीबोगरीब बात है। क्योंकि कहते हैं जाहिल जो कौम होती है या उनके लीडरान जाहिल होते हैं,
वो फिर जानवरों की तरह सलूक करते हैं, जानवरों की तरह उनके साथ होता है। सिविलाइज माशरों में आपकी बात सुनी जाती है कि देखो सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग अपनी रूटीन छोड़ के अगर सड़कों पर निकल आए, कोई एहतजाज कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, कम से कम पता तो होना चाहिए। नहीं, सिविलाइज दुनिया में तो ये होता है कि अगर एक आदमी उठ के पूरी कॉन्फ्रेंस में कहता है कि यू आर द थीफ, तो कहता है क्योंकि मुझे कह दिया गया है, बस सब छोड़ दें, सब छोड़ दें। ठीक है। अयूब खान के मतलब आप देखेंगे, अयूब खान को जब लाहौर के बच्चों ने गलती से कह दिया, अयूब आगे छोड़ देते हैं कि आपने कहा, तो वो जब रेहाना बने गाँव गया तो बच्चे खेल रहे थे, उनमें उनकी पोती भी शामिल थी, वो बात कर रही थी। अयूब खान ने वहाँ से रिजाइन किया और लाहौर की कैडेट कॉलेज, लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज की लड़कियों ने हज़ारों के हिसाब से जुलूस निकाल के रोई कि आप वापस आए। बिल्कुल, उसने एक दफ़ा आपने क्या दिया, बस ये है गैरतमंद। बिल्कुल सही। और सर ये क्या इशू है, शहबाज शरीफ साहब जब गए थे, आपको याद है, वो कह के गए थे अब आप लोग जाने और लोड शेडिंग जाने, तो वो वापस आ गए, लोड शेडिंग भी वापस आ गए, और डीजल का बहरान देखें कितना रश है वहाँ पे, लोग मरने मराने पे तुले हुए एक दूसरे को। ये टीवी में काम आ रहा है। मैं क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पता है कि इस वक्त जो गंदम और दूसरी आगे चावल की फसल आ रही है, डीजल नहीं मिल रहा और पेट्रोल पंपों की कैपेसिटी कम होती है। अच्छा आप देखें फिर भी ये गलती कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पर छापे मारें। भाई पेट्रोल पंप पर तो 35,000 लीटर आएगा, 20,000 लीटर आएगा तो खत्म हो जाता है। जहाँ पीछे है वहाँ से लाएं। अब ये फेस शेपिंग करेंगे, पेट्रोल पंप को बंद करेंगे, जुर्माने करेंगे उन गरीबों को जिनके पास पहले पैसा को नहीं बचता। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि तेल नहीं है और यह है और चुप वाला साहब है कि अब लोगों को चाहिए कि ये आ गए हैं तो जाहिर है बदलना चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ अपनी गुड गवर्नेंस की वजह से इसका राहत पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं आती उन्होंने बिजली तो बढ़ा दी थी 5 रुपये, जब हमारा मीडिया कहता था बम गिरा देते हैं, वो 3 रुपये पर बम गिराते थे। अब किसी पर ना बम गिरता है। अब आप स्मूथ त्योहार बाजार चल रहे हैं, रमजान बाजार चल रहे हैं, मुल्क में अमन है, पेट्रोल का कोई बहरान नहीं है, एलपी का कोई बहरान नहीं है। तो ये है उस ज़माने के उस शैतानी सिफत के लोग जो मसलन अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा नहीं कहते, ये हमेशा अच्छे को बुरा कहेंगे। ये इन्होंने पता नहीं मरना नहीं है, ये मुंह काले करवा के मरेंगे, यानी जाके झूठ को सच करते हैं, किसी की साइड लेके सच्ची बात करें कि अगर मामला है आपकी मंडियों में तो वो रसद और तलब का है, रेट बढ़ते कम होते रहते। मैं तो इसको इस हुकूमत को भी हम ब्लेम नहीं देते, अगर ज़्यादा आएगी तो सस्ती हो जाएगी, कम आएगी तो महंगी हो जाएगी, और लोग इसमें जो शेयर कर सकते हैं जितनी ज़रूरत है उतना खरीदें। हुकूमत को हर वक्त तनकीद का निशाना ना बने, कोई इंसानों की तरह भी रहना सीखें। इसका अगर सारे का करक्स निकाला जाए तो वो पंजाबी की है ना एक कहावत के जिदे कार दाने ओदे कमले भी सियाने। तो जनाब जिसके पास पैसा है जब वो इक़्तिदार में है तो सब कुछ ऑल इज वेल होगा। किसी वक्त मौजू आपका शुरू से मैं आपके साथ करूँगा कि जिनके पास पैसा है वो कौन है और मुआशरे में वो कंफर्टेबल हैं या नहीं है। नहीं है, ठीक है। आम आदमियों के लिए ये सिस्टम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी हो, उसके लिए सारे जितने भी लोग हैं जो इस हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इकबाल शाह साहब बहुत शुक्रिया आज की डिस्कशन के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।